बातें कर रहे हैं जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, क्यों भैया? पता हेलो दोस्तों, आज हमारे आदित्य भैया को थोड़ी सी शिकायत है कि पतंग हम चॉइस कैसे करें, करने कैसे डालें, और पतंग को हम मतलब बहुत से व्यूअर्स की हमारी समस्या है कि थड्डा कैसे छीलें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे फ्रेंड आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? दुष्यंत भैया। मैं तो जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए। और हमारे आदित्य भैया फेस कैम्प नहीं हो पाएगा उनका, क्योंकि वही वीडियो बना रहे हैं। इनको थोड़ी शिकायत थी, तो आज डाउट दूर करेंगे। क्यों आदित्य भैया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पतंग देखिए, ये लखनऊ की पतंग है, बहुत अच्छी। और सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, देखो भाई साहब, कलर देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ ये। ऐसा नुकसान आप लोगों का ना हो यार। चलो मैं पतंग चॉइस करते हैं। सबसे पहले देखो पतंग चॉइस कैसे की जाती है। इसका थड्डा सॉफ्ट है, इसकी कमान देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। दोनों चीज़ सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप पतंग खींच के लड़ाते हैं तो। फिर मतलब ऐसी पतंग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी पतंग, इसका थोड़ा सा हमारा थड्डा टाइट है और कमान इसकी हमारी बहुत सॉफ्ट है। चलिए इसको हम प्रिपेयर करेंगे, अभी ऑपरेशन करेंगे पतंगों का। इसका थड्डा भी थोड़ा टाइट है और कमानी थोड़ी सी सॉफ्ट है। देखिए कमानी अगर आपकी सॉफ्ट है तो थड्डा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो थड्डा बिल्कुल नहीं मुड़ रहा है। इसी तरीके से आपको सबसे पहले अपनी पतंगें छांट के रखनी पड़ती हैं। ये देखिए, तो हमने अभी 2 पतंगें निकाली हैं। हालांकि पतंगें बहुत सारी हो जाएगी, एक एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए और एक थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए 2 पतंगें निकाल लेते हैं, ताकि 2 में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है आदित्य भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको सही करके बताइए मेरे को। बिल्कुल बताते हैं। देखिए कन्ने बांधने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल सद्दा चाहिए होता है, जैसे कि आदित्य भैया तो बांधते ही हैं। और एक कटर चाहिए नॉर्मल, इसे देख सकते हैं आप, ये शीट कटर बोलते हैं इसको, जो प्रोजेक्ट में काम आता है हमारे। नॉर्मल छेद करने के लिए हम अभी फिलहाल पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सबको मिल जाता है। पेन यूज़र है इसलिए सबको मिल जाता है। क्यों आदित्य भैया? बिल्कुल। और टेपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से जो नए पतंगबाज उड़ाते हैं पतंग हैं, उनके लिए पतंगें फट जाती है। वो कहते हैं कागज़ कमज़ोर है, पतंग कमज़ोर है, आपने हमें पतंग कच्ची दी है। तो अब उनको हम कह नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो चीज़ समझ जाए। देखिए टेपिंग का रोल जो होता है पतंग को मजबूत करने के लिए होता है। चलिए बात बहुत हो जाती है, पहले हम इसको थड्डा छीलते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से छीला जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए तरीके होते हैं इसके अलग अलग। सबसे पहले इस तरीके से आपको थड्डा को छीलने के लिए आपको कटर लेना पड़ता है। यहाँ से पकड़िए इसको आप, और इस तरीके से आपको थड्डे को आपको छीलना होता है। देखिए आप, जितना आपको करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से छील सकते हो। अपनी पतंग का थड्डा सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको परेशानी हो रही है इसको छीलने में, तो आप चाहें इसको इस तरीके से पतंग को पकड़ सकते हैं। यहाँ से भी पकड़ के आप थड्डे को छील सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हाथ से बहुत दूर रखें। पतंग आपकी फट जाए फर्स्ट टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, पर आपने हाथ को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखिए आप हल्का हल्का करिए, थोड़ा सा स्पेस बनाइए, उसके बाद पतंग को पकड़ के हल्का ऊपर कर दीजिए आप। ये आपकी टूट गई अपना आप ही, देखिए आप दोनों हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। फिर चेक करके बताना सॉफ्ट हुई नहीं, आप चेक करिए अपने हिसाब से। ये हमारे साथ चेक करके बताएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपकी पतंग परफेक्ट होगी, क्योंकि हाँ तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। देखिए अभी ये परफेक्ट होगी आपकी। अभी हमारे आदित्य भी ये चेक करेंगे। देखिए इनको हम फेस नहीं कर पा रहे थे, अब देखिए आप थड्डे। आप कोई शिकायत है इसमें? जितना सॉफ्ट चाहिए आपको हो गया, एक नंबर हो गया, एक नंबर। देखिए तो ये टेक्निक आप हल्की हल्की यूज़ करना, धीरे धीरे आपको आ जाएगी। फर्स्ट टाइम नहीं आएगी, आई नो, पर धीरे धीरे आ जाएगी। ये जरूरी है भैया, ये चीज़ तो आनी चाहिए। इसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर पतंग वही आज खराब होगी तो फिर खराब ही मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पतंग ना ही तो हम बना रहे हैं, ना आदित्य भैया बना रहे हैं। तो अब परचेसिंग हम करते हैं, किसी के पास में समय नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता, राइट। लेकिन जब आप बातें कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, क्यों भैया? जी। तो बातें करते करते ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो चीज़ें हमारी बहुत बढ़िया हो जाती हैं। तो अब हम इस पर टेपिंग और करने और बांध के दिखाते हैं, ठीक है भैया? तो आदित्य भैया पकड़ लीजिए कैमरा आप। मैं पूछ रहा था भैया, अगर ये वाले जो कमान है अपनी, इसको अगर लूज कर रहा हो तो? देखिए इसका लूज करने का भी टेक्निक अलग होता है, लेकिन आप यूज़ ना करना कोई भी। अगर आपकी पतंग जानदार है तो आप इसे तेज़ हवा में उड़ाएं। अगर आपकी पतंग यहाँ से टाइट है तो इसका मतलब आपकी पतंग में वजन बहुत है। तो वजन बहुत है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे तेज़ हवा में ही उड़ाएं। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए इसको लूज करेंगे आपकी पतंग खराब हो जाएगी। ना ही हम इतने प्रोफेशनल हैं और ना ही हमें ऐसी एक चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारी पतंग को नुकसान हो या हमें किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। मतलब वैल्यू से कह रहा हूँ।
मनी। तो इस तरीके से आप देख के समझ सकते हैं कि पतंग अगर आपकी जानदार है, किसी को वजनदार पतंग उड़ाना पसंद है तो आप चाहें तो उससे भी दे सकते हैं और उससे आप लूज पतंग ले सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप तो तेज़ हवा में उड़ानी पड़ती है, क्योंकि तेज़ हवा में भी बहुत अच्छा रोल करती है। अब सबसे पहले आप बताइए, इस पर हम टेपिंग करके बताते हैं आपको। उससे पहले देखिए टेपिंग क्या होता है। कई लोग पतंग उड़ाते होंगे, कन्ने खुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पॉइंट बोला आपने। कन्ने को रोकने के लिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करिए आदित्य भैया, यहाँ पे आप हमेशा टेपिंग करिए। मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी पतंगे कभी भी कन्ने नहीं खुलेंगे। ये देखिए आप, अब कन्ने क्यों नहीं खुलेंगे, उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक ये स्टिक हो गई, एक ये स्टिक हो गई। इसे कहा जाता है कमान, इसे कहा जाता है थड्डा। कमान और थड्डे के बीच में जो घर्षण होता है धागे का, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये टेप बचा लेगा उसको। दोस्तों हम कन्ने बांधेंगे। इसमें छेद करने के लिए हम इस तरीके से पेन का यूज़ करेंगे। नॉर्मली सबके पास में मिल जाएगा। आदित्य भी आपके पास मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए कई लोग क्या करते हैं, अच्छी पतंग की जो क्वालिटी होती है वो इस तरीके से घिसते हैं ऐसे करके। ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आपके पास में मतलब पतंग है अच्छी खासी, तो आप छेद इनसे होल करें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं पेना, उस चीज़ से। इससे क्या होता है, आपकी जो ये पेपर शीट होती है यहाँ से, ये फट जाती है, इससे आपका नुकसान हो जाता है। तो वो करना ही होता है। देखिए पास में आइए, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे एक होल्ड करना है, इस तरीके से छेद करना है आपको 2, ठीक है। फिर अब सब लोगों को मेज़र करने में दिक्कत आती है कि भाई हम पतंग उड़ाते हैं तो हम माप कैसे लें। देखिए मेरा जो भी हाइट है, जो भी मेरी मतलब पतंग की एक्सरसाइज है जो मैंने की है, जैसे प्रोफेशनल हूँ जिस चीज़ पे, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथ से इस तरीके से इसको मेज़र करूँगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं लगाऊँगा। ये होते हैं अपने खुद के फंदे। आप हमेशा अपने खुद के फंदे उड़ाइए और इस पर आप मेज़रमेंट करिए। इस चीज़ पर आप हासिल जो होती है वो चीज़ करिए। आप खुद पे मतलब हासिल हो जाओ इस पेज पे अच्छे खासे कैसे भी करके। इस तरह से देखिए आप, तो आप इन कन्नों पर अपनी खुद की पकड़ बनाओ। ये मेरा देखिए, ये मेरा मेज़र हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल सद्दा लेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं। सद्दे से ही कन्ने बांधे जाते हैं। कई लोग मंजी से कन्ने बांधने की कोशिश करते हैं। देखिए मंजे का काम काटना है और सद्दी का काम है हमारा सुरक्षा करना, इसलिए सद्दी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये देखिए आप, इस तरीके से आपको एक नॉर्मल नोट बनानी है, बांधनी है। इस तरीके से एक ये हो गया सिरा, एक जस्ट दूसरा सिरा भी तैयार करना है आपको इस तरीके से। तो आपके 2 सिरे हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है इसमें, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक हमने इस तरीके से यहाँ पे एक होल में से निकाला, पलट कर देखिए इस तरीके से वापस हमने इस चीज़ को डाला और सेम प्रोसेस हमें वापस करना है, यही वाला, ठीक है आदित्य भैया। इससे होंगे आपके कन्ने जो होते हैं डबल हो जाएंगे। मतलब 3-4 गांठ बांधने की हमें इतनी नीड नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। वापस इस तरीके से डालेंगे, पकड़ेंगे, वापस पलट कर ऐसे डालेंगे इस तरीके से। देखिए आप, होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। आदित्य आपको तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है समझ में। कैसे अब क्या करना होता है, इसमें मेन चीज़ होती है, आप इस तरीके से एक सिरे को पकड़ो, एक इस तरीके से पकड़ो, इसको पहले खींचो, फिर इसको खींचो, फिर इसको खींचो, फिर इसको खींचो। दोनों तरफ ऐसे खींचोगे तो इससे क्या आपकी पकड़ जो होती है कमान थड्डे की, दोनों की अच्छी हो जाएगी। अप डाउन, वापस कीजिए इसको एक बार अप और ये डाउन, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपको नीचे वाले पकड़ना होता है। ये वाला देखिए आप, इस तरीके से पकड़ के आप आसानी से बांध सकते हैं। अगर आपके पास में टेप नहीं है और आपने टेपिंग कर रखी है और आप चाहते हैं कि ऊपर ना हो, तो उसको वापस सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं दोबारा। अब इस थड्डे में सेम प्रोसेस करने का क्या रीज़न होता है, इसमें अगर आप थड्डे में सेम प्रोसेस करेंगे, वापस पिरो के बांधेंगे ऐसे करके, देखिए। तो अगर हमने इधर टेपिंग कर रखी है और इधर टेपिंग करना भूल गए, हमारे पास टेप नहीं है, तो डबल प्रोसेस करने से क्या होता है, हमारी पतंग ऊपर नहीं खिसकेगी। ये शायद आपके लिए बात नहीं होगी अगर डबल प्रोसेस करते हैं। हालांकि सिंगल बांध के आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली इस तरीके से टेप लें और इस तरीके से इसको बांध दीजिए। और अगर हमने जो डबल किया इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब ये हमारी होगी पतंग के नॉर्मल कन्ने। ये 70% रेडी है। अब हमें इसे तैयार करना है अपनी पतंग को। तो कैसे करेंगे, 70% बची हुई है, इसमें टेपिंग करके क्या करते हैं, पतंग को मजबूत करते हैं। ये देखिए आपको एंगल इस तरीके से समझाता हूँ मैं। आपको इस तरीके से एक टेप होल्ड इस तरीके से करनी है, दूसरी टेप आपको इस तरीके से होल्ड करनी है अपनी। ये हमारे फर्स्ट शोल्डर को हमने मजबूत किया है, ठीक है।
फिर हमने सेकंड इस तरीके से करा है, और इस साइड से कौन से कन्ने अक्सर अटक जाते हैं तो हमारी पतंग फंस के फट जाती है आसमान में। हमारा जब अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा होता है तब ऐसी चीज़ होता है तो हमें गुस्सा बहुत आता है क्या आदत है आपको? बहुत ज़्यादा। होप अपनी आए। ये पतंग इस तरीके से क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। अब जो उड़ाने वाले हैं उनके लिए भाई ये पक्की पतंग हो गई। देखिए आसमान में कागज़ है, पतंग तो फटती है, सबके लिए एक ही कागज़ यूज़ होते हैं। ये देखिए, अब आदित्य भी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए, यहाँ पर ये देखिए। अब इस तरीके से पकड़ के टेप को ऐसे फोल्ड करना है आपको, इस तरीके से। अभी हमारी टेपिंग हो गई है 90% रेडी। अच्छा 90 में 5% क्या रह गया है? अब देखिए शिकायत ये भी होती है कि अब देखिए पतंग ये उड़ती है, यहाँ से देखिए आदित्य भैया, ये फोकस करिए, ये ऐसे खुल जाता है, ये ऐसे खुल जाता है, उड़ते उड़ते फट जाता है। तो इस चीज़ को पहले से होल्ड करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर टेपिंग की जाती है, कुछ इस तरीके से। ये हमने टेपिंग कर दी है, हमारी पतंग होगी रेडी। अब बीच के कन्ने कैसे बांधने होते हैं? बीच के कन्ने आप देखिए, बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले क्या करते हैं, कई लोग पतंग के बाहर बांध देते हैं। देखिए जो प्रोफेशनल है वो कहीं पे भी बांध सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से मेजर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं करने पे। लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं है वो पतंग के अंदर बांधे हमेशा, ठीक है। पतंग के अंदर जब बांधे आप, जो हमारा ये सेकंड शोल्डर होता है, यहीं पे आपको नीचे, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको यहाँ अंदर बांधना है पतंग के, बस सेकंड शोल्डर तक जाना है और अंदर पतंग के बांधना, और इस तरीके से आप कन्ने पतंग पे बांध दीजिए। ये हो गया आपके रेडी। अब चाहें तो आप इसको हल्का सा इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया आपके कन्ने रेडी। देखिए आप, आ रही है पतंग, देखिए रेडी हो गया। चलो मैं आपको दिखाते हैं एक बार, वापस हम क्लियर कर लेते हैं जो हमारी पतंग अभी। आप क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले पतंग छाट रहे हैं और अच्छे से हम एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हम वापस एक बार वीडियो बना पाएँ, ताकि थड्डा जो भी प्रोसेस है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। ये भी थोड़ा सा जानदार है, ये भी थोड़ा जानदार है, जानदार है। पतंग नो डाउट ऐसे भी उड़ जाएगी आपकी, पर ये है कि इससे हमारी पतंग में जो लोच आएगा उससे हमारी पतंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सा हम छील सकते हैं उनका। ये बहुत अच्छा थड्डा है, नेचुरल। और ये देखिए एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, ये ओरिजिनल है, पेंट वाला नहीं है। ये देखिए, अब ये चीज़ जो हम देख रहे हैं ये नेचुरल फट जाती है। अब नेचुरल क्या होता है भाई, देखिए कमान हमारी जानदार है तो पतंग खिंचती है, खींचने से क्या होता है ये हमारे अपना भी फटने लग जाता है, तो ये डैमेज नहीं होता। कई लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनको शिकायत मिलती है कि भाई पतंग फटी दे दी। ये हमारा पूरा चौका सॉफ्ट है, थोड़ा बहुत जानदार होगा वो हम आदित्य भैया के लिए छोड़ देंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको हम क्लियर करते हैं। तो एक एंगल क्या होता है, एक एंगल दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसको ऐसे पकड़ें, हल्का सा इस तरीके से ऐसे खींचिए इसको। देखिए एंगल आदित्य भैया पास से लीजिए, यहाँ पे इधर से आके देखिए, ऐसे हल्का सा कट लगाएं। कट लगाने के बाद इसको ऐसे खींच दीजिए आप। एक बार फिर से ऐसे कट लगाइए और इसको पकड़ के ऐसे पतंग को आपको खींच देना है, यूं करके। देखो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये ऐसे करके कट छड्डा को हल्का सा काटना है आपको और ऐसे ये खींच दीजिए। ये तरीके हैं, अलग अलग तरीका बता रहा हूँ आपको। और ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आपको फिंगर से आपकी बहुत सेफ हो जाएंगी इससे। भाई पतंग ही फटेगी आपकी, पर आपकी उंगलियां या किसी प्रकार कोई डैमेज नहीं होगा। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको काटने का सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे आप रख के इसको ऐसे अपनी तरफ भी खींच सकते हैं। पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब आप चाहे पतंग को अपना सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रिपेयर करेंगे। हमारी पतंग थोड़ी अट्रैक्टेबल लगे। तरीके बहुत सारे हैं,
पतंग को छीलने के। ऐसे भी आप चाहें तो छील सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला है, इसलिए मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ईजिली है। अब क्या करते हैं लोग, ऐसे उंगलियाँ लगती है, तो आपको करना है ये जो फिंगर है ये वाली, ये आपको थड्डे पे रखनी है ऐसे, और फिर पकड़ना है। ये थड्डे पे रखनी है आपको उंगली, ये वाली जो उंगली हमारी थड्डे पे रख के ऐसे रखने के बाद में फिर आप इसको छीलिए ऐसे। ज़्यादा नहीं छीलना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा बैंड हो जाए, इतना ही छीलना है। इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते हैं। देखिए इसको काटने का सिंपल तरीका, ऐसे आप काट सकते हो। ध्यान रखिए अपनी उंगली वंगली बचा के रखिए। देखिए करना क्या होता है, आपका जो ये बैंड है ये बीच में होना चाहिए। ये जो बैंड है वो इस तरीके से बीच में यहाँ पे होना चाहिए, हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का। जितना सॉफ्ट होगा उतना आपकी पतंग में लोच आएगी। एक दूसरे एंगल से भी करके दिखा देते हैं। इसको हल्का हल्का यहाँ करना है, उसके बाद पकड़ के आपको पतंग को कुछ नहीं करना, बस ये खींच देना है और इसे यूँ फोल्ड कर दीजिए। ये ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे करेंगे तो आराम से कट जाएगा। मज़ा हो गया आनंद, आदित्य बैगे तो काम हो गया, काम हो गया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आ भी क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गया। आदित्य पे लाइक कर दोगे एक वीडियो पे? बिल्कुल करेंगे, सब्सक्राइब भी कर रखा है। चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लग रही है, ये देखिए ये बहुत जानदार है, तो बहुत इजीली आपको स्टेप बता रहा हूँ। करना यही है कि यहाँ पे आपको फिंगर रखनी है पहले, उसके बाद में करना है, वरना क्या है कि पतंग में इस तरीके से छेद हो जाएगा। करके दिखा देता, अगर मेरी पतंग होती, आदित्य बैगे नहीं होती तो। ये देखिए, तो ये टेक्निक होती है और डीप के अंदर जाने की। इसके बाद आपकी पतंग क्या करती है, नाचती बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप बात करते करते भी अपनी पतंग को आप रेडी कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई छिला हुआ वो जो सिकी हुई होती है वो होनी चाहिए। अब हमने तो भाई सिकी हुई की हालत ख़राब कर दी। तो ये हमने कुछ पतंगे, देखिए मैंने अपनी पतंगे रेडी कर रखी हैं कुछ, ये देखिए आप। कल मैं उड़ाऊंगा अगर समय मिला तो, ये देखिए आप। और ऐसा नहीं है, देखिए आप, हम लोग अभी बात करते करते हमने ये पतंग रेडी करी है। इसे कहते हैं चील काट। ये हमारी इलाहाबाद की पतंग है, देखिए आप। खतीमा शीट की सुकड़ गई, ये अजंता सीट है इसलिए सुकड़ी नहीं। देखिए आप, सुकड़ी का मतलब नमी एब्जॉर्ब नहीं करी। ये हमारा हो गया काम। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य भैया।